सवाल यहाँ ये जो सारा मजमा लगा हुआ वो ये इस चीज़ के इंतजार में है कि इसके खिलाफ कार्रवाई कब होगी? इसके खिलाफ अभी हम इसको अभी अगर आपने इसको आइडेंटिफाई किया इसमें किसी भी इन्वॉल्वमेंट तो अभी हो जाएगी। इसको क्या कहेंगे उसको डिफेंड करने के लिए? मैं वही कह रहा हूँ, मेरा कोई कसूर है मुझे बताए। मैं ये भाई कह रहे हैं तो मेरे से 200 रुपया पार्किंग का मैंने मांगा है। ये भाई ये कुरान उठा ले, मैंने भाई बताइए जरा। तो मैं मुजरिम ऐसा ही है, ऐसा ही है। टीम का हिस्सा है जी भाई? बिल्कुल ऐसा ही है। इन्होंने मांगा है 200 रुपये पार्किंग का। ये कुरान उठा ले, मैंने इनसे मांगा तो मैं मुजरिमदार हूँ। मैं कुरान मस्जिद सामने यार में जाकर उठाता हूँ। के पीछे आप कुरान को दरमियान में क्यों लेके आ रहे सर इनको देखा भी ये इनकी गुफ्तगू सुनने जरा। आप गाड़ी पे आए? जी मैं ड्राइवर हूँ। कहाँ पार्क की? ये सामने पार्किंग की है। और आपको ये बंदा आया ये बंदा है, मैंने कहा सर पर्ची इन्होंने कहा भाई रुके हैं अभी दे देते हैं। ओके। ठीक है, मैंने कहा कितने पैसे, इन्होंने कहा 200 रुपये। ये चले गए हैं, दूसरे भाई आए हैं, उन्होंने आके मैंने कहा कितने पैसे, उन्होंने कहा 200 रुपया। उन्होंने पर्ची दी है, मैंने पकड़ी है और ऊपर से हमने कार्रवाई शुरू की है। आपने अपनी आंखों से देखा, इन्होंने अपनी बिल्कुल बुक देखा आगे दी? है, बिल्कुल देखा मेरा है। ये पॉइंट है। ये जी देखिए। जी ठीक है सर, मैं कुरान उठाने को तैयार हूँ ना, मैंने इस कैमरे बंदों से को थोड़ा पीछे हो देखा। जाए। ठीक है, आप ठीक है। ये सामने मस्जिद है, मैं हलफ उठाने के लिए तैयार हूँ। आप इसको भाई लेके जाएं इसको। ठीक है सर। ठीक है, क्या कार्रवाई ये जाके होगी इसके खिलाफ? इसकी एफआईआर होगी अभी। उसके बाद एफआईआर को निकाल देंगे हम कंपनी निकाल से। देंगे। जी बिल्कुल, नया मुलाजिम आएगा, नया बंदा आ फिर से यही जाएगा। होगा। फिर से होगा, फिर से हम यही करेंगे। सर कब तक करेंगे? मैडम हम देखिए मुदस्सिर साहब कब तक मैडम इसको परमानेंट हल निकालें? मैडम ये जो माइंड सेट है ना जी। वो चेंज होना पड़ेगा, अच्छा। करना पड़ेगा। मुलाजमों को भी हम सेंसिटाइज करते हैं। अच्छा। हम उनका जब प्रोफाइल लेते हैं, इसका ये प्रोफाइल जब खराब होगा ना, ठीक है। ये इतना इजी ना समझे जी। कि ये मेरा एक पर्चा हो जाएगा और मैं सुबह या परसों बेल करवा लूंगा और मेरी जान छूट जाएगी। इसका प्रोफाइल सारा खराब हो जाएगा। ठीक है। इसको बड़ी जगह पे फेस करना पड़ेगा। ठीक है, कभी इसको पुलिस पकड़ लेगी, यहाँ भी दौरान चेकिंग जो तनख्वाह है इस मुलाजिम की? 37,000 होती है। 37,000 37,000 मिल रहा जी, है। जी। उसके बावजूद कि मैं कह रहा हूँ, मैं हलफ उनसे उठाने पूछे के जिनको लिए करना है, 10,000 मैं मिला हलफ भाई। उठाने के लिए तैयार हूँ। मैंने कोई जुर्म नहीं किया। ठीक अच्छा, है मैडम, एक- मैं कैमरे हलफ झूठ उठाने बोल के लिए तैयार हूँ। टीम मैं झूठ बोल कैमरे रही में कह रहा हूँ, मैं हलफ उठाने के लिए तैयार हूँ। हम ना कुरान उठाने के लिए कुरान ले तैयार आते हैं घर से। हूँ। मैं कुरान हमारे हमने आपने पॉइंट आउट किया है, हम इसको नहीं छोड़ेंगे। हमारे कागजों में ये माफ़ी नहीं है। आप अब ये मामला है इस भाई का और इसका कि कौन ठीक सच है कौन झूठ है। हमें इसमें कोई इशू नहीं है। अगर आपके कहने पे आप वेरीफाइड कहते हैं कि ये वाकई ये भाई सच बोल रहा है या आप साथ थे, तो हमें इसमें इसको पकड़े। इन लोगों को पता है, अब एक एक वर्कर्स को पता है, वर्कर को पता है कि शेर हमें साहब को जानते हैं आप? जी क्या क्या इनका पूरा नाम है? शकील बलोच। शकील बलोच नाम है इनका। ठीक है, इनका डेजिग्नेशन क्या है? हमें पढ़े नहीं, मैं क्या बता सकता। मैडम ये वर्कर्स होते हैं ना सर वर्कर्स हम भी एम्प्लॉय, हमें अपनी कंपनी के सब चीज़ों का पता है। मैं बताता हूँ मैनेजमेंट का पता है। जी जी ठीक कह रहे हैं आप। सर अगर मैं इसमें- बाहर कोई मुझसे पूछेगा आप इसके अंदर काम कर रही है, मैं उनको बताऊंगी। मैं बताता हूँ, ये अर्ज है कि जब ये वर्कर्स आते हैं अच्छा। ना, एक साइड पे 5 7 4 10 वर्कर होते हैं, उनके साथ उतना ही इंटरेक्शन होता है कि ये साहब आए हैं या इनके एएम है ठीक है। और जो भी है इशू, तो उनका कंसर्न ये है तो कि मुदस्सिर साहब के हेडलाइन हमने नहीं पता होगी किसको इसके ऊपर लिखी हुई है, उसके बावजूद नहीं पता हेडलाइन है, नहीं पता। बिल्कुल क्या है हेडलाइन? ये हमने इनके ये लिए तो लिखी लिखी है, नहीं है, हमारे लिए तो- हमने तो ये अच्छा, कस्टमर के इनके लिए लिए। लिखी है। आप कंप्लेन कस्टमर ने करनी ये है, अगर कंप्लेन करना चाहेंगे यहाँ पर सर ये हो रहा तो है, इनके पास इनका एएम आता है ना शाम को, जब रिकवरी होती है, जब रेवेन्यू इकट्ठा किया जाता है, तो ये इनको बता सकते आपके हैं। सामने ये सब कुछ हो रहा है, आपने क्यों नहीं बताया? ये आप भी मुलविस थे। मैं किसी चीज़ में शकील साहब का क्या कसूर है फिर? मैंने आप ही कब कहा तो उनका आप कसूर मुझे ये है। मुझे बताएं ये फिर बताएं आपने पहले फिर उस क्यों बंदे नहीं को। कॉल की? सर उस बंदे को बुलाएं, पहले ये पूछे तो मैं उसे जानता हूँ या मैं उसे जानता हूँ जिसने आपके इनसे सामने हुआ सब? मेरे कैमरे सामने नहीं हुआ, रिकॉर्ड मेरे किया? सामने नहीं हुआ। मैं यहाँ से उधर आ रहा था, ठीक यहाँ है, आप अपने मैं इधर साथ- से सर उधर जा रहा था अपनी अगर गाड़ी में। जी, आप शेर साहब। समझते हैं ये गिल्टी है तो टीवी पे भी चलाएं, हम तो कार्रवाई करने के लिए तैयार हैं। हम डेली बेसिस पे ये कार्रवाई करते हैं, हमारे लिए नॉर्मल चीज़ है। बताएं कि इनके सामने इस तरह सब कुछ चल रहा है, वसूली की जा रही है 200 300 400, इनका काम नहीं है आपको इन्फॉर्म करना? मैडम मैं कह रहा हूँ कि आप वो प्राइवेट की बात कर रही हैं कि लाहौर पार्किंग की बात कर रही हैं, ये सर पहले प्राइवेट भी तो इन्होंने रखे हुए हैं। नहीं, वो आगे। प्राइवेट नहीं है, उन पे वो मुकामी सर ने बताया, सर, मुकामी लोग हैं। को मैडम हाँ, सरपरस्ती मिल रही है तो कर रहे हैं। अब मैं अर्ज करता हूँ, आप ठीक फरमा रहे हैं। हमने ये मैंने इशू ये बताया है कि यहाँ घरों का जो लोगों की अपनी रहायशें हैं उसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है, और इसके ये हमारे नोटिस में हम इनको जो घरों वालों को नोटिस देने जा रहे हैं कि अगर आइंदा कुछ दिन करेंगे, टाइम देंगे, वार्निंग देंगे कि अगर आपके घरों के बाहर लोग ऐसा करेंगे तो हम घर वालों के खिलाफ भी कार्रवाई ठीक करेंगे, है। लेकिन उसके लिए हमें अप्रूवल लेने पड़ेगी अथॉरिटी से। और हम इन लोगों को, हमें आखिरी हल यही नज़र आ रहा है कि घर वालों को अब थोड़ा सा सेंसिटाइज किया जाए कि अगर घर कोई बंदा पार्किंग ना करे, ठीक है। चाहे वो आपका घर का कोई इन्वॉल्व है, चाहे बाहर का ठीक कोई है। इन्वॉल्व है, क्योंकि कोई भी घर दुकान जिसके मालिक अगर ना चाहे तो कोई बाहर बंदा नहीं खड़ा हो सकता। ऐसा ही है जी, अगर मालिक ना चाहे तो तब तक कुछ नहीं हो सकता। जरा रास्ता दीजिएगा। भाई साहब कहाँ रह गया वो? उसका पता कराया मैंने, कहाँ? अभी तो यही था। अभी आपके पास ही करा था यहाँ पे।
क्या लगता है वो आपका? नहीं माना, महल्ले में रहता हूँ वो भी यहाँ पे। आपको मालूम है वो यहाँ पे ये काम कर रहा था? नहीं ये नहीं पता काम कर रहा था, लेकिन रहता महल्ले में यहाँ पे वो। आपको पता ही नहीं वो क्या काम करते हैं? आपके मोहल्लेदार हैं? नहीं महल्लेदार काम ही Neighbors नहीं पता जी। नेबर है? नहीं यहाँ पे लेबर नहीं, हमसाए हैं भाई आम आपके? तो आए हैं वो हमसाए हैं जी। तो यहाँ पे वो डेली काम कर रहे हैं, आपको पता ही नहीं? जी। यहाँ डेली काम करते हैं, पता ही डेली नहीं? नहीं यहाँ पे काम करते, ठीक है। यहाँ सिक्योरिटी गार्ड का वो काम करता है। वो सिक्योरिटी गार्ड का काम करता है। फिर भाई पर्ची क्यों देन दे है? सानू नहीं पता। सानू नहीं पता। तो ये इन लोगों को क्या करना है जो यहाँ आसपास लोग हैं? जी नहीं, आपको बता रहा हूँ ना, हम इन घर वालों को नोटिस देंगे अच्छा। ताकि वो उनको थोड़ा सा कर रही है ना कि वो जो बंदा था बिल्कुल ठीक कह रही है, वो नहीं बता रहा, वो मोहल्लेदार है, तो मोहल्लेदार आपस में लड़ाई, अभी तो आप प्रोग्राम करके चले जाएंगे, उनका मोहल्ला है, आपस में सर लड़ाई हम होगी। दोबारा आएंगे, नहीं, लॉर्ड सवाल- टीम बख्शेगी नहीं। मैं उनकी बात कर रहा हूँ। जी। दूसरी सवाल ये है कि जिस बंदे की आप बात कर रहे हैं उसकी FIR सर दिखा रहे हैं, 2 दिन पहले FIR दी है इलीगल पार्किंग की, उसी शख्स की? उसी शख्स पे। उसके बावजूद मुदस्सिर साहब मैडम अब देखिए, अगर जी। हम सिविल इदारा है ना एक, हमने जब एक बंदे को पुलिस के हवाले कर दी है, उसकी FIR दे दी है, तो अब वो अगर दोबारा वहाँ से बेल पे आ गया है तो जाहिर है उसको फिर पकड़ लेंगे। ठीक है। दूसरी दफ़ा नहीं, तीसरी दफ़ा जब जाएंगे तो ठीक वो है। फिर तो परेशान होगा ना कि यार इन्होंने जान नहीं छोड़नी, और ये हमारी इसको यही नौकरी प्रैक्टिस से फारिग है। कर दिया जाएगा अब? ये तो फर्क हो जाए। क्या कहेंगे आप? मैम मुझे मौका दे, मैंने तो किया ही नहीं। मुदस्सिर साहब से बात करें। सर मैं कुरान और हलफ उठाने के लिए तैयार हूँ। ये सामने मस्जिद है उठा रहे हैं, और सर, मेरी जो कंप्लेनेंट पहले वालदा है वो भी 3 माह पहले वालदा फोत हुई है, ठीक है। मैं यतीम हूँ, मस्कीन हूँ, गरीब आदमी हूँ, मेरे रिजक जाएगा, मैं तो क्या कर सकता आपने हूँ? वायलेशन की है तो कोई माफी सर नहीं मैं है इसका हमारे सर, पास। मैं आपको कह रहा हूँ, मैं हलफ उठाने के लिए तैयार हूँ। इस पॉइंट से कोई कह दे, कोई भी बंदा, ये गाड़ियाँ लगी, कोई भी कह दे ये 200 रुपये लेता है, जो जुर्म की देनी है आपने, मैं सदाए आप माफ़ी देता हूँ।